हेलो माय सोल फैमिली, कॉस्मिक जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक कर्म बड़ा या भाग्य। यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी आते ही होंगे। आपका मत इसमें चाहे जो भी हो, सच यही है कि कर्म ही बड़ा है, क्योंकि पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्म का फल हमें इस जन्म में भाग्य के रूप में मिलते हैं। अर्थात कर्म के बिना भाग्य का निर्माण होना असंभव है। पारंपरिक ज्योतिष में इसका बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन लाल किताब के अनुसार इसे देखना या समझना सरल है। हमारे जन्म कुंडली हमारे कर्म और भाग्य दोनों को ही दर्शाते हैं। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। इनमें से 6 घर भाग्य के अधीन और 6 घर कर्म के अधीन हैं। भाग्य वाला घरों से जुड़ा हुआ ग्रह और उनसे जुड़ा कारकों पर कोई भी उपाय काम नहीं करते, क्योंकि यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल होते हैं, जिसको बदलना किसी के लिए संभव नहीं। जबकि कर्म वाला घरों से जुड़ा हुआ ग्रह और इनके कारकों को हम अपने कर्म से बदल सकते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अर्थात यह बात साफ हो गया कि हमारे जीवन का 50% डोर हमारे हाथों में है, जिससे अपना विल पावर या फ्री विल से हम बदल सकते हैं। अब आते हैं कौन सा घर भाग्य के अधीन है और कौन सा घर कर्म के अधीन है। शुरुआत करते हैं 9वां घर से। 9वां घर क्यों? इसके पीछे कारण है। क्योंकि कुंडली का 8वां घर मृत्यु का है और मृत्यु के बाद ही जीवन संभव है। इसको हम देखते हैं अभी आगे। 9वां घर पिता का है, भाग्य का है और धर्म का है। बिना पिता के बीच का जन्म असंभव है और मानव जीवन भाग्य से मिलता है। अर्थात यह बात प्रमाण हो गया कि 9वां घर भाग्य का अधीन है। अब आते हैं 10वां घर, जो कि कर्म का अधीन है। 10वां घर हमारे कर्म का, हमारे पेशा का, यश अपयश आदि का है। इस घर के सारे कारकों को हम अपने कर्मों के माध्यम से बना या बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं 11वां घर, जो कि आय या लाभ का घर कहते हैं। हमें कितने अपने कर्मों का फल मिलेगा, हमारे रोजगार या इनकम कितना होंगे, हमारे कौन से इच्छा पूर्ति होंगे, यह सभी कुछ हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। इसके बाद आते हैं हम 12वां घर। 12वां घर कर्म का अधीन है। 12वां घर हमारे खर्च का, दान का या इन्वेस्टमेंट का है। इन सारे चीज़ें हम किस तरह से करेंगे, यह हमारे मैनेजमेंट स्किल और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों घरों के उदाहरण के माध्यम से समझ आ गया होगा कि कौन सा घर कर्मों का है, जिसे हम कर्म के माध्यम से बदल सकते हैं, और कौन सा भाग्य का। आज के लिए बस इतना ही।
आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।